राम राम। जैसे मैंने उस दिन की कथा में बताया कि भगवान हमारे आसपास होते हैं, लेकिन कई लोग शंका करते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। आज से 50 साल पहले की बात है। एक संत कथा कर रहे थे और जब भी कोई राम कथा करता है तो सबसे पहले हनुमान जी का आह्वान करता है। उन्होंने भी हनुमान जी का आह्वान किया। वहां वकील साहब वो राम कथा सुन रहे थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई, वकील साहब उस संत के पास आए और बोले कि आप रोज हनुमान जी का आह्वान करते हैं, तो क्या हनुमान जी यहां आते हैं? तो संत ने कहा, मेरे मन का विश्वास है कि अवश्य आते हैं। जहां भी राम कथा हो वहां हनुमंत अवश्य विराजमान रहते हैं। तो वो वकील बोला, अपने मन के विश्वास को छोड़िए, हमें प्रत्यक्ष दिखाइए कि हनुमान जी यहां पर पधारते हैं। संत बोले, बेटा मेरे मन का विश्वास है, उसको ऐसे ही रहने दो। अब वकील साहब जिद पे अड़ गए कि नहीं, जितने लोग, जितने श्रद्धालु यहां सुनने आए हैं, सबको दर्शन कराइए, आप तो संत हैं। संत ने भी भगवान पर विश्वास रखते हुए बोल दिया, ठीक है पुत्र, कल दिखाऊंगा। तो वकील साहब बोले, अगर ना दिखा पाए तब? तो संत बोले, मैं ये सन्यासी चोला छोड़कर तेरे दफ्तर का चपरासी बन जाऊंगा। तो संत ने कहा, बेटा और अगर मैंने दिखा दिया? तो वकील साहब बोले, मैं अपनी वकालत छोड़कर आपके साथ शिष्य बन जाऊंगा आपका, और सन्यासी वस्त्र धारण कर लूंगा। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई, संत अपनी चौकी उठाने लगे। तो वकील बोला, ये चौकी यहीं छोड़ दीजिए, कि हो सकता है आप इसमें कोई जादू करके लाए। संत ने कहा, ठीक है पुत्र, आप ये चौकी ले जाओ। वो पूरी रात संत की आंखों में गुजरी और प्रभु से एक ही प्रार्थना की कि मेरी लाज आपके हाथ है, आपके भरोसे ही मैंने ये बोल दिया है। अगले दिन कथा प्रारंभ हुई। उस दिन 500 श्रद्धालुओं की जगह 5000 श्रद्धालु थे, क्योंकि प्रत्येक को ज्ञात था कि आज संत हनुमान के दर्शन कराएंगे। वकील अपने साथियों सहित वो चौकी उठा के लाया। साधु महाराज ने कहा, यहां चौकी रखिए। चौकी रखी गई, हनुमान जी का आह्वान हुआ। उसके पश्चात संत ने बोला, वकील साहब अब ये चौकी उठाइए। वकील साहब ने एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन वो चौकी टस से मस नहीं हुई। वकील साहब ने साष्टांग प्रणाम किया कि आप सत्य कहते हैं, ये तो भगवान का चमत्कार है। जो अभी चौकी में उठा कर लाया हूं वो हिल भी नहीं रही। तो संत ने यही कहा कि सदैव भगवान पे विश्वास रखो। वो स्वयं प्रकट नहीं होते, लेकिन अपना चमत्कार अवश्य दिखाते हैं। राम राम, जय श्री राम।